अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप जानते हैं कुरान का लग़वी माने क्या है? कुरान का लग़वी माने है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। जैसा कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है तो इस महीने हम कुरान की तिलावत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन मैं कहूँगी कुरान हमेशा पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए। और हाँ, कुरान पढ़ने के चंद तरीके हैं, कुछ मसले हैं, जैसा कि बिना वजू कुरान नहीं छू सकते, नहीं पढ़ सकते, और इसके अलावा बहुत सारे मसले हैं। तो आइए इस मसले को जानते हैं। और हाँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। मोबाइल से भी कर सकते हैं और ज़बानी भी कर सकते हैं। मोबाइल में कुरान पाक हो तो क्या मोबाइल वॉशरूम में भी ले जा सकते हैं? मोबाइल में कुरान करीम एक्चुअली होता नहीं है। जब इसको ऑन करते हैं, मखसूस बटन दबाते हैं, इसका जो भी टच करते हैं, तो उस वक्त ये नज़र हरूफ आते हैं, ये अक्स है। ओरिजिनल लिखाई तो वैसे भी नहीं है ये। असल अदब बेअदबी का तारुफ अक्सर उस पर होता है उर्फ पर। उर्फन इसमें कोई मतलब है कि बेअदबी इसको बोलता नहीं है। बाहर रखेंगे तो फिर किसी चोर डाकू का काम हो जाएगा ना, कीमती चीज़ है। स्क्रीन पर उस वक्त कुरान करीम की आयत नजर ना आती हो तो वॉशरूम में ले जाने में हरज नहीं है। लेट कर तिलावत कुरान कर सकते हैं? पाँव समेट कर सकते हैं। बेवजू क्या ज़बानी तिलावत कुरान कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या कुरान पाक पर कोई चीज़ रख सकते हैं? नहीं रख सकते। कपड़े, यानी यहाँ तक कि अगर कुरान करीम किसी बॉक्स में है उसके ऊपर भी कपड़ा नहीं रख सकते। किसी के हाथ से अगर कुरान पाक छूट जाए तो क्या कफारा है? कोई कफारा नहीं है, क्योंकि जानबूझकर मुसलमान ऐसा कर नहीं सकता। नऊज़ुबिल्लाह किसी ने हकारत के साथ कुरान शरीफ जमीन पर दे मारा, वो तो काफिर हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो जमीन हाथ से निकल गया और जमीन पर आ गया कुरान करीम, तो मुसलमान तो घबरा जाता है कि अब क्या कफारा है, पूछने निकलता है। कफारा नहीं है कोई इसका, गुनाह भी नहीं है, क्योंकि ये खुद बेचारा परेशान हो गया, जानबूझकर तो उसने किया ही नहीं। खाते हैं और चुमते भी हैं और घबरा भी जाते हैं, और ये सारी चीजें होती हैं। ये ईमान की मजबूती की अलामत है और खौफ खुदा की बहुत प्यारी निशानी है। ये अल्लाह का कलाम, मेरे रब का कलाम, ये किससे नीचे आ गया। क्या गंदे कपड़ों में तिलावत कर सकते हैं? बचना चाहिए। एक शख्स को कितना कुरान पाक याद होना जरूरी है? जितना नमाज में फर्ज है पढ़ना, उतना याद होना फर्ज। जितना नमाज में पढ़ना वाजिब है, उतना वाजिब। तिलावत कुरान के लिए कम अज कम कितने तलफ़ुज़ की अदायगी का लिहाज ज़रूरी है? ये तलफ़ुज़ है, कितने हरूफ की अदायगी का लिहाज? दूसरे हर्फ से ये मुमताज़ हो जाए, नुमाया हो जाए, ये लिखा हुआ। लेकिन ये कि जो कारियों ने हर्फ की बयान फरमाई है, इस तरह निकालने की हर एक को कोशिश करनी चाहिए, यानी कि इतना कुरान दुरुस्त हो जिसके बारे में मा यजूज़ु बिही सलाह, जिससे नमाज दुरुस्त हो सके। ये हर एक पर ये लाजिम है, इतना दुरुस्त हो। अब सीन और शीन का फर्क नहीं करते, आइन अलिफ का फर्क नहीं करते, हा का भी फर्क नहीं करते। भारी तादाद है सो में फर्क नहीं करते। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इतनी तजवीद सीखना कि हर हर्फ दूसरे हर्फ से सही मुमताज हो, फर्ज ऐन है, बगैर इसके नमाज कतअन बातिल है। कोई बुजुर्ग कुर्सी पर बैठे हैं या कोई भी शख्स कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्या जमीन पर बैठकर कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं? बेअदबी है। अगर कोई करीबी कुर्सी पर बैठा हुआ है, कोई जमीन पर बैठे तिलावत कर रहा है, तो अब अगर कुर्सी पर बैठने वाला बेचारा अपनी मजबूरी से बैठा है, तिलावत करने वाले को चाहिए कि कोई और जगह चला जाए, हाँ, फासला कर ले। मसाजिद में इस वक्त कुर्सियों पर बैठने की क्योंकि तादाद बढ़ रही है, तो लोग कुर्सी पर बैठकर, जिसको नीचे बैठकर नमाज जो नहीं पढ़ते, जो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं, तो ये उमूमन कुरान करीम भी कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ रहे होते हैं। तो अब जैसे एक सफ़ बनी हुई है, तो लोग जैसे माह रमज़ान में तिलावत करने का रुझान बढ़ जाता है, तो क्या कुर्सी पर एक बैठ कर कुरान पढ़ रहा, उसकी मजबूरी है कि वो नीचे नहीं बैठ रहा, तो अब उसके साथ कोई नीचे बैठ कर पढ़ रहेगा, तो उसके साथ भी एक दो कुर्सी वाला बैठ कर पढ़ रहे होंगे, तो जैसे लाइन लगी हुई है। तो अगर इस तरह मसाजिद में कहीं हो रहा हो तो क्या ये दुरुस्त नहीं रहेगा? असल दरोमदार वही है जो शायद फरमाया उर्फ के ऊपर है। तो बिल्कुल साथ वो बैठा हुआ है उसके पाँव के पास, तो उसको देख के कोई भी ताज्जुब का करेगा कि क्या हो रहा है। तो अगर कुछ फासले पे वो बैठा होगा तो फिर इससे
वो महसूस नहीं होगा कि बेद भी हो रही है। तो ऐसे मकाम पे कुछ फासले पर वो बैठकर पढ़े। दिले बेनूर को पुरनूर कर दे।